नमस्कार। आज दिनांक 2 जून 2022 दिन बृहस्पतिवार भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रातः वंदन। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम सभी साथियों को। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियों को अपनी ओर लेकर आएंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास भरते हुए सामने की ओर दबाव बनाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर, पैरों की उंगलियां अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। महसूस करें प्रभाव को। श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। आएंगे मध्य में। अब अपने पंजों को हम प्रभावित करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे में हमारी एड़ियां आसन से थोड़ी सी उठ जाती हैं। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। पिंडियों पर, घुटनों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएं। आसन से लगाने का प्रयास करें। प्रभाव को भी महसूस करते हुए बंद नेत्रों में। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर ले जाएं। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को दाहिनी ओर ले जाते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर गोलाकार बनाएंगे। एड़ियों पर, टखनों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। कमर गर्दन हमारी सीधी रहे। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। इसी क्रिया को विपरीत ओर से बड़े से बड़ा गोला बनाने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं, बहुत ही लाभकारी क्रियाएं। आएंगे मध्य में। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, और अपने दोनों घुटनों के नीचे रख लेंगे। ऐसे में हमारी जो एड़ियां थोड़ी सी आसन से उठ जाएंगी। अब श्वासों के साथ ही पंजों को फिर से चलाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। प्रभाव को महसूस करें। घुटनों दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी ये क्रिया। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए पंजे सामने की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर।
श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों की दाएं बाएं में स्थापित कर लेंगे और श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को थोड़ा सा आसन से ऊपर उठाएंगे। श्वासों से जोड़ के क्रिया को करेंगे। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, प्रभाव को महसूस करें, जंघाओं तक पड़ने वाले प्रभाव को। श्वास छोड़ते हुए पंजा आसन की ओर, सामने की ओर। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजा दाहिनी ओर, सामने की ओर। एक बार और दोहरा लें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर। नीचे ले आएंगे इस टांग को। अब यही क्रिया हम बाई टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए पंजे को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, टांग को ऊपर उठा लें। अब श्वास भरते हुए पंजे को अपनी ओर लेकर आएंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। श्वास छोड़ते हुए पंजा सामने की ओर, श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, सामने की ओर। एक बार और दोहरा लें। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। आएंगे वापस। अब दाहिने घुटने, टांग के घुटने के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे। टांग को ऊपर अधिकतम उठा दें और साइकिलिंग करेंगे। जब ऊपर जाए तो हमारा घुटना, हमारी टांग अधिकतम ऊपर जाए, और जब नीचे आए तो एड़ी आसन से लगती हुई जाए। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहेगा। विपरीत ओर से भी साइकिलिंग कर लें। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब बाई टांग के घुटने के नीचे पकड़ बनाएंगे दोनों हाथों से। टांग को अधिकतम ऊपर उठा दें और साइकिलिंग करेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। जंघाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को, पिंडलियों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करते रहें। विपरीत ओर से भी कर लें इसी क्रिया को। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सभी साधक। अब लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों के तलवों को अपनी ओर ले आए अधिकतम, और उन पर पकड़ बनाए दोनों हाथों से। और जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती, इस प्रकार से अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे सभी साधक। रीढ़ हमारी तनी रहे। तितली आसन बहुत ही लाभकारी आसन, जंघाओं के लॉक्स खुलते हैं। आएंगे वापस। अभी इस स्थिति में रहेंगे। थोड़ा सा अपने पंजों को आगे खिसका लें, श्वास भरें और अपने कमर गर्दन को ऊपर की ओर, रीढ़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करेंगे।
कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे। फिर से माथा लगाने का, पंजों पे लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। टांगों को सीधा कर लें, लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे सभी साधक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य कर लें। मूल बल लगा लें सभी साधक। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे, नाभि को मूल की ओर ले जाएं। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे क्षमतानुसार। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ेंगे और श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो क्षमतानुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो जिस क्रम से हमने श्वास भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। अनिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है अब? आ रही है। ठीक, क्षमा कीजिए, नेट चला गया था। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेते रहे सभी साधक। इसके अभ्यास से हमारे आयु बढ़ती है। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध वायु का संचार होता हुआ मन हमारा एकाग्र होता हुआ
अपनी आवृत्ति को पूरा करके आएंगे, सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल के लिए विश्राम में बैठेंगे, गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। हल्कापन महसूस होता हुआ। अब लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरेंगे। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी श्रद्धा पूर्वक। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम ज्ञान विनाशक एवं पाप विनाशक स्वरूप का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ले आएंगे। इसी अवस्था में बैठेंगे। कुछ हाथों की कलाइयों की क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। इस तरीके से उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अब दोनों हाथों को इस तरीके से कर लेंगे। बाहर की ओर दोनों हाथ, अंदर की ओर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला लेंगे। उंगलियां अंगूठे खोल लेंगे बिल्कुल। श्वास भरते हुए उंगलियां अंगूठे को इस प्रकार से मोड़ेंगे जैसे हम किसी बॉल को पकड़ रहे हो। कुछ पल के लिए रुके। श्वास छोड़ते हुए झटके से हाथों को खोल देंगे। फिर से दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए उंगलियों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को खोल दें। एक बार और दोहराएं। श्वास भरते हुए उंगलियों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए खोल दें। अब मुट्ठी बनाएंगे दोनों हाथों की, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर और कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। जिनकी कलाइयों में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। विपरीत ओर से भी घुमा लें।
दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लें कि हथेली का रुख आसमान की ओर हो। उंगलियां अंगूठी मिला लेंगे और अपने कंधों पर रखेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे और गोलाकार घुमाएंगे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमारी सॉल्व होती है इस क्रिया से। श्वासों के साथ जोड़कर क्रिया करें। आगे की ओर आए तो श्वासों को भरते हुए आए, पीछे की ओर जाए तो श्वास खाली करते हुए जाएंगे। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। अब साथ साथ घुटनों की मालिश भी करेंगे और अपने कंधों को भी गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत ओर से भी कर लें, मालिश भी विपरीत ओर से कर लें घुटनों पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, पद्मासन को खोलेंगे और घुटना चालन करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियां घुटनों पर, ऊपर नीचे करें। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है वह सामान्य हो जाता है घुटना चालन से। एक एक घुटने को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। पंजों को दाएं बाएं या पंजों को आगे पीछे भी करके रक्त को सामान्य कर सकते हैं हम। सभी का रक्त सामान्य हो गया होगा। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और कागासन में आ जाएंगे। दोनों भुजाएं सामने की ओर। कुछ पल के लिए बैठे इस अवस्था में। अब पंजे के बल आ जाएंगे सभी साधक। बहुत ही लाभकारी है कागासन, कब्ज के दोष सारे दूर होते हैं इससे। अब बिना सहारे के सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें सभी। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे त्रिकोणासन भाग 1 का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथ अपने शरीर के साथ और दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा ज्यादा फासला कर लेंगे। पंजों का रुख सामने की ओर ही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर लेकर जाएंगे और कान से सटा देंगे। उंगलियां अंगूठे हमारे भरे मिले हुए हों। अब अधिकतम श्वास भरें और ऊपर वाली भुजा को ऊपर और नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव देंगे। अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएं और नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर सरकाते जाएंगे। अपने पैर के पंजे या टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाली जो भुजा है हमारी वो आसन के समानांतर रहे। कुछ क्षण के लिए रुकें। पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। बहुत ही सुंदर। कमर पे पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे सरकाते हुए ऊपर ले आए और ऊपर वाली भुजा कान से सटी रहेगी हमारी। फिर से श्वास भरें, ऊपर वाली भुजा को ऊपर की ओर और नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव दें। अब धीरे धीरे ऊपर वाली भुजा को नीचे ले आए समय लगाते हुए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ
अब बाईं ओर से यही क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाएं और कान से सटा लेंगे। ऊपर वाली भुजा को ऊपर की ओर, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव दें अधिकतम। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकते जाएंगे कमर से, और नीचे वाले हाथ को भी नीचे की ओर सरकाते ले जाएं। अपने पंजे और टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ पल के लिए रुकें। बढ़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से भुजा को, ऊपर वाली भुजा को ऊपर और नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजा को बहुत समय लगाते हुए नीचे ले आएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ, श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे त्रिकोण आसन भाग 2 का अभ्यास। उसके लिए अपने दोनों पैरों में, टांगों में अधिकतम फासला कर लें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में ले आएं। अब दाहिने पैर के पंजे को थोड़ा सा तिरछा घुमा देंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा सीधा ही रहेगा। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकते जाएंगे। नीचे वाली भुजा को धीरे धीरे नीचे से लेते जाएंगे। पैर के टखने को या पैर को, पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। ऊपर वाली भुजा ऊपर की ओर जाती जाएगी हमारी। एक सीध में आ जाती है हमारी दोनों भुजाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं और ऊपर वाले हाथ की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, नीचे ले आएंगे भुजा को, और नीचे वाली भुजा को भी ऊपर ले आएं। फिर से दोनों भुजाएं हमारी कंधे की सीध में आ जाएं और पैर के पंजा जो हमने मोड़ा था उसको सीधा कर लेंगे। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर के पंजे को थोड़ा सा तिरछा मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। भुजा को, नीचे वाली भुजा को नीचे की ओर ले जाते जाएंगे। रखने को या पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और ऊपर वाली भुजा जो है हमारी, उसकी मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। गर्दन को थोड़ा सा घुमा ले ऊपर की ओर। त्रिभुज जैसे हमारे शरीर की स्थिति, इसलिए त्रिकोण आसन बोलते हैं इसको। आएंगे धीरे धीरे वापस, गर्दन को घुमाएंगे, नीचे वाली भुजा को भी ऊपर ले आए। अब दोनों भुजाएं फिर से हमारी कंधे की सीध में है। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को भी नीचे ले आएंगे और जो पैर का पंजा हमारा तिरछा था उसको भी सीधा करेंगे। दोनों टांगों को, एड़ी पंजों को मिला लेंगे। आसन पर बैठेंगे विपरीत दिशा में। सभी साधक लेट जाएंगे कैमरे की विपरीत दिशा में। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में 1.5 से 2 फीट का फासला। दोनों हथेलियां हमारे शीर से कुछ दूरी पर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। अभी हमने त्रिकोण आसन का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को महसूस करेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें।
त्रिकोण आसन से हमारी भुजाएं, टांगों के दोष दूर होते हैं, रीढ़ के दोष दूर होते हैं। हमारी पसलियों पर, फेफड़ों पर, हृदय पर, लीवर पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। श्वास है सभी की सामान्य। बढ़ते हैं सुप्ताड़ासन की ओर। उसके लिए सभी साधक एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजों को आगे की ओर तान दें और भुजाओं को भी नीचे की ओर खिंचाव देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। कोहनी से लेकर हथेली का पृष्ठ भाग हमारा आसन पर लगा हुआ। पुनः श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले भाग को नीचे की ओर, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर तान देंगे। खींचे अधिकतम। हड्डियों के समस्त जोड़ हमारे प्रभावित होते हुए श्वास को ढीला करेंगे। ऐसे में हमारे पंजे थोड़े से खुल जाएंगे, महसूस करें इसको। पुनः श्वास भरेंगे, एड़ी पंजे मिला लें। फिर से नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर, नीचे वाले भाग को नीचे की ओर खिंचाव देंगे। शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ, सुस्ती आलस दूर होता हुआ हमारा। श्वासों को ढीला करेंगे। लेंगे नावासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पर ले आएं। पंजों का रुख आसमान की ओर, दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर ले आएं और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर देंगे। जब पीछे जाएं हमारे पंजे तो आसन से लगें, जब आगे जाएं तो हमारी कलाइयां हमारी पंजों से आगे निकल जाएं। रीढ़ की बहुत ही सुखद मालिश होती हुई, रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई आगे के आसनों में सहायक भौति नावासन। श्वासों के साथ जोड़कर करें। श्वास भरते हुए दोनों पंजे पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आगे की ओर ले जाएं, दोनों हाथ हमारे आगे की ओर। पश्चिमोत्तानासन और हलासन का भी हमें लाभ मिलता हुआ नावासन से। धीरे धीरे सभी साधक अपनी क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस। व्यवस्थित करेंगे अपने आप को और दंडासन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों को में थोड़ा सा फासला, सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ हमारी कमर के दाएं बाएं। श्वासों को सामान्य करें और पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई आपने, बहुत ही लाभकारी।